जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने मजबूत लकड़ी के घर बनाने में लगे थे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। बारिश के डर से वो सब 2 दिनों से घर में कैद थे। एक दिन रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, कितने दिन हो गए हैं घर में कैद होकर मैं तंग आ गई हूँ। मेरा तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना माँ, हम नदी पार तरबूज के खेत में चलते हैं और वहाँ जाकर मीठे मीठे तरबूज खाकर आते हैं। नहीं बेटा, वहाँ जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। बारिश का मौसम चल रहा है, पता नहीं कब तेज बारिश हो जाए और मौसम बदल जाए। जब बारिश का मौसम चला जाएगा तब हम चलेंगे खाना ढूंढने। इसलिए जब तक जो घर में दाना पड़ा है उसी को खाकर गुजारा कर लो। अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर गुड़िया चिड़िया उदास हो जाती है। फिर एक दिन सब पक्षियों के बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं। तभी गुड़िया चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, सुनो जग्गू, मेरा तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माँ ने मुझे नदी पार जाने से साफ साफ मना कर दिया है। अच्छा गुड़िया, तो ये बात है, तो तू क्यों परेशान होती है? चल, आज हम सब छुपकर तरबूज खाने नदी पार जंगल चलते हैं। तू अपनी माँ को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताइयो। हम जल्दी से जाएंगे और पेट भरकर तरबूज खाकर आ जाएंगे। हाँ जग्गू, ये बिल्कुल सही रहेगा। चलो चलते हैं तरबूज खाने। ये कहकर वो सारे दोस्त नदी पार तरबूज खाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ खेत में बहुत सारे तरबूज लगे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रानो, देखो तो जरा, यहाँ कितने सारे तरबूज लगे हैं। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो, चलो जल्दी से इन्हें खाते हैं। ये कहकर वो सारे दोस्त उन तरबूजों को खाने लगते हैं। तभी उन्हें तरबूज खाते हुए कालू बादल और बबलू बादल देख लेते हैं। अरे बबलू, ये तो रानू और कालू के बच्चे हैं ना। अच्छा है, आज मैं इनसे अपना बदला जरूर लूंगा। इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। मैं अब इनके बच्चों को ऐसी सजा दूंगा जिसे देखकर इनके माँ बाप की रूह कांप जाएगी। अरे कालू बादल, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? छोड़ो ना यार, ये तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। इन्हें परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं बबलू, आज नहीं, मैं इन्हें माफ नहीं करने वाला। आज मैं इन बच्चों पर इतना बरसूंगा कि इन्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। ये कहकर कालू बादल उस तरबूज के खेत में बारिश करना शुरू कर देता है। वो इतना बरसता है कि उस खेत में पानी भर जाता है। वो सारे बच्चे उसमें डूबने लगते हैं। बचाओ, कोई हमें बचाओ। ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? हम मर जाएंगे, हमें बचाओ। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बच्ची को घर में ना पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये गुड़िया कहाँ गई? ये तो अभी घर में ही थी। मौसम भी बाहर सही नहीं है। मैंने इसे कितना समझाया है, लेकिन ये है कि मेरी मानती नहीं है। मुझे तो लगता है ये जरूर तरबूज के खेत में गई है। मुझे वहाँ जाना होगा। ये कहकर रानो चिड़िया उड़ती हुई तरबूज के खेत के पास आती है और वहाँ सारे बच्चों को पानी में डूबता हुआ देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये बच्चे कैसे डूब गए? पहले मुझे इन्हें किसी भी तरह बचाना होगा। ये कहकर रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से उन सब बच्चों को डूबने से बचाती है। माँ, तुमने हम लोगों को बचा लिया, नहीं तो आज हम इस पानी में डूबकर मर जाते। अच्छा गुड़िया, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया था कि यहाँ मत आना, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनती नहीं। आंटी, गुड़िया को माफ कर दीजिए, उसकी गलती नहीं है। मैंने ही उसे मना किया था आपको बताने के लिए, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर वो सभी पक्षी अपने घर चले जाते हैं। तभी कालू बादल दोबारा वहाँ पर आता है। अरे ये बच्चे कहाँ गायब हो गए? अभी तो वो इसी पानी में डूब रहे थे। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन कालू बादल उन बच्चों की तलाश में निकल जाता है और रानो चिड़िया के इलाके में आ जाता है। अरे बाप रे बाप, यह तो काले बादल है। पहली बार हमारे इलाके में दिख रहे हैं। कहीं ये वही तरबूज के खेत में बारिश करने वाले बादल तो नहीं? ये बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। अरे ये चिड़िया के बच्चे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कैसे पता करूं कि वो सब कहाँ हैं? तभी कालू बादल की नजर रानो चिड़िया पर जाती है और वो उसके पास आता है। मिल गई मेरी शिकार। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
बादल भैया, हमें छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें और हमारे बच्चों को इतना परेशान कर रहे हो? पर कालू बादल उसकी एक बात नहीं सुनता और उस पर बरसने ही वाला होता है। ये सब देखकर रानो चिड़िया बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो उड़ती हुई अपने लकड़ी के घर में घुस जाती है। बादल रानो चिड़िया के लकड़ी के घर पर बारिश करना शुरू कर देता है, जिससे उसका घर टूट जाए। लेकिन वो लकड़ी का घर बहुत ही ज्यादा मजबूत था। उफ, मैं तो थक गया। अब मुझ में जान नहीं बची। ये घर तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा मजबूत है। चलो कोई नहीं, इस बार तो बच गई चिड़िया, लेकिन अगली बार मैं तो छोड़ूंगा नहीं। फिर कालू बादल थक हार कर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज आपने हमें उस काले बादल से बचा लिया, वरना हम तो मर गए होते। फिर अगले दिन रानो चिड़िया ये सब बातें जंगल के पक्षियों को बताती है। वो ये सुनकर उस कालू बादल पर बहुत गुस्सा होते हैं। अरे रानो, ये तो बहुत गलत बात है। कालू बादल बिना वजह हम पक्षियों को और हमारे बच्चों को तंग कर रहा है, जबकि हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। हमें उसका कुछ करना होगा। पक्षियों, मेरी मानो तो हमें बादलों के सरदार के पास जाकर कालू बादल की शिकायत करनी होगी। वो ही उसे रोक सकते हैं। ये सुनकर सब पक्षी हरिया तोता की बात मान लेते हैं और सब एक साथ सरदार बादल के पास जाते हैं और उसे कालू बादल की सारी करतूत बताते हैं। अच्छा पक्षियों, तुम सब परेशान मत हो, मैं उस कालू बादल का कोई ना कोई हल निकाल कर रहूंगा। फिर सरदार बादल कालू बादल को अपने पास बुलाते हैं। सुनो कालू बादल, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं पक्षियों की तरफ से, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कुछ महीनों के लिए तुम कहीं भी बरसोगे नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें हमारे दल से निकाल दिया जाएगा। सरदार बादल की बात सुनकर कालू बादल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब पक्षियों से माफी मांगता है। फिर सब पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।